Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillar. एंड हमारे ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर हो चुके हैं, 3 चैप्टर और बचते हैं बैंकिंग के। तो उसके बाद हमारी बुक हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे अपनी मैराथन क्लास विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। ओके, एंड टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से हम क्या समझते हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने की या फिर ना होने की पॉसिबिलिटी, है ना। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी को ही, अजम्पशन को ही, जब हम एजम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकते, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है जनरली हम PE से डिनोट करते हैं। मतलब P4 तो हो गई प्रोबेबिलिटी, E4 हो गया किस चीज का होना या ना होना। तो उस चीज को हम कहते हैं इवेंट, है ना, कि भाई कोई चीज होगी या नहीं होगी। तो PE से जनरली हम डिनोट करते हैं। अब या तो वो नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। तो 0 के इक्वल हो सकता है ये, एंड बड़ा भी तो हो सकता है भाई, ज्यादा भी तो हो सकती है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और या तो वो 100% होगी, श्योर होगी। तो ये हमेशा क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है हमेशा 0 से बड़ी या बराबर, यानी कि 0 अगर वो चीज नहीं हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। और अगर वो चीज 100% हो रही है कि भाई ये तो आज होगा, आज तो धूप निकलेगी, 100% श्योरिटी है, देन उसकी क्या हो जाएगी? 1। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और 0 से छोटी नहीं हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। की आउटकम्स मतलब क्या आ सकता है? जैसे आप किसी डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आउटकम्स कितनी है वहां पे? 6 आ सकते हैं भाई। डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6। 6 में से कोई भी आ सकता है ना। लेकिन जब आप किसी कॉइन को फ्लिप करोगे तो वहां पे आउटकम्स कितनी है? वहां पे आउटकम्स 6 नहीं है, वहां पे आउटकम्स है 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो वो तो हो गई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल हो गए, जो आपसे पूछे कि बताओ 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब 2 कितने फेसेस पर लिखा रहता है डाइस में? एक ही फेस पर लिखा रहता है। तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, हमें आइडिया हो जाएगा कैसे होते हैं क्वेश्चन इसके। अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल, ठीक है भाई। रेड भी है, ब्लू भी है और येलो भी है। All the balls being of the same size, Anjali takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out first yellow ball? How many balls are there in the bag? There are total number of balls कितनी है भैया हमारे पास? Total number of balls है 3, है कि नहीं? कितनी है? 3। सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं 3। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? P E या फिर PY भी लिख सकते हो। कितना जाएगा? 1/3। येलो बॉल कितनी है? येलो बॉल। रेड बॉल भी कितनी है? एक ही तो है, 1/3। थर्ड पार्ट में क्या? ब्लू बॉल। ब्लू बॉल भी तो कितनी है? एक ही तो है भैया, 1/3। तो आप बोलोगे इनमें सब में इक्वली आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया। इसी को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जहां पे हर एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, बराबर हो, तो ऐसी आउटकम्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली। जैसे हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो 1/2 1/2 हो गया। जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो वहां पे हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाती है। तो अब देख लेते हैं नया क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 8 व्हाइट बॉल, 5 ग्रीन बॉल, 3 ब्लैक बॉल, 1 ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball is white, red or black, not green, neither this neither. तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PW या फिर PE, जनरली जो आप कहना चाहते हो इसमें। PE कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपॉन
total number of ball. Total number of total number of ball. ठीक है, तो number of white ball, how many white ball I have? I have 8 white ball and total ball कितनी हो गई भाई? टोटल हो गई मेरे पास 6 + 8 + 5 + 3, तो कितनी हो जा रही है यहाँ से? 22 आई थिंक. ठीक है भाई, 6 and 8 14 and 5 19 and 3 22. Then 2 से 11 are 2 से 4 are. So 4/11 is the answer of first part. सेकेंड पार्ट का है रेड और ब्लैक. तो पहले P रेड निकाल लो, P ब्लैक निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो. रेड की हो गई 6/22, P ब्लैक की हो गई हमारे पास कितनी? ब्लैक बॉल है मेरे पास 3, तो 3/22. सो P रेड और ब्लैक का मतलब होता है यूनियन, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6/22 + 3/22, दैट गिव्स यू 9/22. देन फिर थर्ड पार्ट इज नोट ग्रीन. तो नोट ग्रीन के लिए आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है मेरे पास, ग्रीन बॉल है मेरे पास 5 ग्रीन बॉल. ठीक है, तो 5/22 है. सो नोट ग्रीन का मतलब होता है PG डैश से डिनोट करते हैं ये 1 - 5/22. क्यों? क्योंकि सबका टोटल क्या होगा भाई? एट द लास्ट तो बॉल ही निकलेगी ना, या तो रेड निकलेगी, या तो व्हाइट निकलेगी, या तो ग्रीन निकलेगी, या तो ब्लैक निकलेगी. तो इन सबका सम कितना होगा? 1. तो आपसे पूछा ग्रीन ना हो तो या तो आप निकालो ब्लैक + व्हाइट + रेड और अपॉन टोटल, नहीं तो फिर आप सिंपल सा ग्रीन निकाल लो और उसको 1 माइनस कर दो, तो वो के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है. तो कितना हो जाएगा? 21 22 1s are 22 - 5/22, इट गिव्स यू 17/22. ठीक है, अब आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी देख लो कि भाई अगर जो बॉल है आपकी ग्रीन नहीं है तो किसी और कलर की तो है ना. तो 6 + व्हाइट कितने हो गए? रेड और व्हाइट 14 + 3 17, तो 17/22 ही तो हुआ. ठीक है, तो ऐसे नहीं निकालते कि वो बॉल ग्रीन नहीं होगी तो दैट मीन्स रेड होगी, व्हाइट होगी या फिर ब्लैक होगी, तो इन सबको ऐड कर दो और अपॉन टोटल. हम हमेशा ऐसे निकालते हैं, जिस चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछे पहले उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको 1 से माइनस कर देते हैं. नीदर व्हाइट और ब्लैक, ये भी सेम करना है आपको, व्हाइट और ब्लैक निकालना है और उसको 1 माइनस करना है. ठीक है, तो फोर्थ पार्ट यहां कर लेते हैं. फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा? नीदर व्हाइट के लिए पहले व्हाइट निकाल लीजिए. व्हाइट कितनी है? व्हाइट है 8/22 एंड ब्लैक है हमारे पास 3/22. तो P ऑफ व्हाइट और ब्लैक कितनी हो गई? ये हो गई 11, या तो आप चाहो तो लिख लो 8/22 + 3/22, दैट इज 11/22. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1 - 11/22. तो ये 11/22 ही आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं 1/2. ठीक है, तो इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 17/22, इसका आंसर रेड और ब्लैक 9/22 और व्हाइट का आंसर 8/22 यानी कि 4/11. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 से लेके 8 तक. ठीक है, फिर एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. दिख भी रहा है 1 के आने की 1/8, 2 के आने की 2/8.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो 8 कितने बॉक्सेस में, कितने खानों में लिखा है, एक में ही है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा एन ओड नंबर। तो ओड नंबर कितने हैं, टोटल ओड नंबर है यहाँ पे टोटल ओड नंबर है हमारे पास 1 3 5 7। कितने होंगे मेरे पास ओड नंबर, 4 है ना। तो कितना आ जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। देन थर्ड पार्ट में है हमारे पास अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू, है ना। तो ग्रेटर देन 2 में थर्ड में कितना हो जाएगा 3 4 5 6 8, अच्छा 7 तो छूट गया है ना, 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 6। तो इसमें पीई आपका हो जाएगा 6/8। 2 3 2 4 दैट इज 3/4। देन फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम, भाई सारे ही नंबर लेस देन 9 है, कितना हो जाएगा पी, बहुत ही आसान सा है 8/8 दैट इज 1। ठीक है भाई। फिर इससे बाद में क्या है, 16 कार्ड्स आर लेबल ABC से लेके पी तक है, दे आर पुट इन अ बॉक्स एंड शफल्ड, अ बॉय इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल, कॉन्सोनेंट, नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट के सॉल्यूशन में भाई ABC से ABCDE FGHI है ना, JKLMNO P। अब जो U आता है वो तो P से बाद में आएगा, तो कितने वोवेल्स हो गए, 4 हो गए, है ना। तो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपके पास 4/16, क्योंकि टोटल कितने हैं मेरे पास 16, यानी कि 1/4। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या कहता है, अ कॉन्सोनेंट। अब भाई जब 4 वोवेल है तो बाकी कितने हुए कॉन्सोनेंट, 12। तो 12/16 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 4 4 जा 3/4। वैसे भी अगर वोवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट होंगे, तो 1 - 1/4 भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, है ना। थर्ड का सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन। तो मीडियन में कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, 5। तो 5 इसमें से गए तो कितने बचे 11, 16 में से 11/16। ठीक है,